हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं चाइल्ड एंड पेडागोगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके पिछले सालों में जो ईयरों में जो आपके सीटेट का एग्जाम हुआ है, किसी भी स्टेट का जो आपका टीचिंग संबंधी टेट है और यूपी टेट है, साथ ही आपका वी टेट है, एच टेट है, आर टेट है, जो भी आपकी टीचिंग संबंधी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आपका बाल विकास से, सीडीपी से और पेडागोगी से जो संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चनों का हमने संकलन किया है वन लाइनर में। आई होप आपको वीडियो भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, कंटेंट भी पसंद आया तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आपका सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करने का आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में है। तो देखा जाए तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस 2 महीने अगर क्लियर देखा जाए, अगर फेस्टिवल्स वगैरह सब हटा दिए जाए तो आपके पास 2 महीने बचते हैं बस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी तैयारी करने के लिए हमने ये सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आप सीटेट पेपर दे रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या बी टेट की या यूपी सुपर टेट के लिए, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके सीडीपी के क्वेश्चंस कराए गए उनका पूरा संकलन हमने लिया है। अगर आप ये जो सीरीज है इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से भी पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़ेगी सीडीपी को लेकर। ठीक है, और इसी टाइप की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की हम आपको ईवीएस का भी कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 50% क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन ही आते हैं, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए होता है, तो मिनिमम 60% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन से ही बनते हैं तो आपका 10% बचता है, और टॉप करने के लिए आप जितना आप मेहनत कर लेंगे उतने में आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो 10% की आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद उसको याद भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हमारा काम क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको याद करना है, कैसे याद करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमको कितना टाइम पढ़ना है। हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे आपको, अगर आप उस वीडियो को 2-3 बार अगर रिकॉल कर लेते हैं, 2-3 बार आप उसे देख लेते हैं, तो आपका एक जो कंटेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कहीं से बाहर नहीं आएगा। और ये जो आपको क्लासेस कराई जाएंगी इससे बाहर तो आपका आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चंस इसमें है प्रीवियस ईयरली, मिनिमम आपकी 20 ईयर्स के क्वेश्चन है इसके अंदर जो सी टेट के भी क्वेश्चन है इसके अंदर प्रीवियस ईयरली। साथ ही आपके जैसे यूपी टेट हुआ है, बी टेट हुआ है, एच टेट हुआ है, री टेट हुआ है, यूके टेट हुआ है, इन सभी के क्वेश्चन भी इसमें आपका ले रखा है। ठीक है, तो ये इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है पेडागोगी में से और आपका सीडीपी में से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपकी भी बेहतर तैयारी हो सके और दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, यानी कि जो बाल विकास का एक सिद्धांत कौन सा है, तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से गठित होता है, ये आपका एक सिद्धांत है। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो आपके पिछले 20 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है, तो जो दगा है ये आपका अवांछनीय संवेग है, ये कोई संवेग नहीं है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है दगा यानी कि धोखा। ठीक, नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है, तो जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है ये डार्विन ने दिया था। ठीक है, कि शिक्षा हो गई है, तो अब जो शिक्षा है वो आपकी बाल केंद्रित हो गई है, लेकिन पहले की जो शिक्षा थी उसमें क्या होता था कि जो बालक होता था वो केवल एक मात्र होता था, और जो शिक्षक होता था उसी को केंद्रित में रखकर, शिक्षक खुद केंद्र में होकर बाल बच्चों को परीक्षाएं दी जाती थी, बच्चों को सिखाया जाता था। ठीक है, अब क्या है कि अब बच्चों की सुविधा के अनुसार शिक्षकों बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। अब जो केंद्र में जो है वो आपका बालक है, क्या है, बाल केंद्र शिक्षक है, बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। पहले क्या था कि जो टीचर्स होते थे वो बच्चों की अच्छे से सुताई कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर टीचर बच्चे को मारता है या उसे प्रताड़ित करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। नेक्स्ट है कि पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है, तो जो पैतृक गुणों के जो हस्तांतरण के सिद्धांत को जो स्पष्ट है वो मेंडल ने किया था, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो मटर के दाने पर किया था। किस पर किया था, मटर के दाना या मटर के पेड़ पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है, तो जो बालक की जो अभिवृद्धि है वो जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, और ये कथन जो है वो आपका क्रोगमैन का है। किसका है,
क्रोगमैन का। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो जो आपकी सुकरात है, सुकरात कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये दार्शनिक है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो वो आपका वंश और वातावरण है, यानी कि मनुष्य के जो उसके वंश यानी कि वंशानुक्रम जो गुण प्राप्त होते हैं और उसके जो आसपास का वातावरण होता है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे को या मनुष्य को प्रभावित करता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो जो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ये कथन आपका एकदम सही है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित इस संदर्भ में वह करे, यानी कि कोई टीचर है और वो चाहता है कि वो यह बच्चों को यह प्रदर्शित करना चाहती है कि जो उसके बच्चे हैं, क्लासरूम के जो छात्र हैं, वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, ना कि बाह्य। तो वो क्या करेगी, वह अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय बच्चों के व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर ध्यान देगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ होता है बालक का गुणात्मक व परिणात्मक दोनों ही परिवर्तन करना ही बाल विकास का अर्थ है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। तो ये पैट्रिक पावलोव ने दिया था। जो अधिगम का जो पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था। पावलोव ने जो क्या कहते हैं, वो अपने प्रयोग किस पर किए थे, तो कुत्ते पर किए थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक के जो खेल का विकास है वो उसे शारीरिक, वातावरण और खाली समय दोनों को ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि खेलों की विशेषताएं। तो खेलों की विशेषता क्या है कि नवीन खेलों के इच्छुक होना, स्वेच्छा अनुसार खेल एवं विकासशील खेल, ये आपके खेलों की विशेषताएं हैं। ठीक है, दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो ये जो आपकी पेनियल ग्रंथि होती है, अगर उसमें कोई भी कमी आती है, कोई भी त्रुटि या कोई भी दोषपूर्ण कार्य होता है, तो उसे क्या होता है, व्यक्ति का जो लैंगिक विकास होता है वो उचित तरीके से नहीं होता है। ठीक है, फिर है कि निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। तो जो किंडरगार्टन विधि है वो आपकी खेल पर आधारित विधि है। और किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, तो ये विधि आपकी फ्रोवेल ने दी थी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो जो खेल है, खेल आपका अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है। ठीक है, फिर है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो जो जॉन ड्यूवी हैं ये आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक, फिर ये एक रचना है आपकी साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। ये किसकी रचना है, तो ये जो पुस्तक है आपकी, ये वाटसन के द्वारा लिखी गई है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। जो ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये आपकी जेम्स ड्रेवर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है। तो वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक क्या होते हैं, तो पैतृक यानी कि हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। तो क्या है कि ये वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ये इसकी प्रत्येक विशेषता है। ठीक है, फिर आता है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है, तो विकासीय विधि होती है सबसे अच्छी। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट है कि हम जो कुछ भी हैं उसके 3/10 भाग जन्मजात यानी कि वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित है। यानी कि हम जो कुछ भी हैं वो हमारे वंशजों के द्वारा जो हमें पैतृक जीन्स प्राप्त हुए उसके अकॉर्डिंग है, सिर्फ और सिर्फ हमने 1/10 भाग ही हमने अर्जित किया है। ये कथन किस पर आधारित है, तो ये आपका जैव वैज्ञानिक पार्क ने दिया था। ठीक है, फिर है कि अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता अवस्था किसने कहा है, तो जे.एस. रॉस ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्व अवस्था कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो किलपैट्रिक ने कहा है। इसके बाद है कि शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, तो वो आपकी बाल्यावस्था में सबसे कम हो जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किशोरावस्था की अवधि, तो 12 से 18 वर्ष की जो अवधि होती है वो आपकी किशोरावस्था की होती है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट है कि शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है, तो बहुत तेज
तीव्र गति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो जो बौद्धिक विकास होता है बच्चों का वो लगभग पूरा हो जाता है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाले प्रमुख घटक कौन है? तो खेल का मैदान है। तो जो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो क्या प्रभावित करता है, अगर आप देखो बच्चों को अगर आप पढ़ने को बोलोगे तो वो आनाकानी करेंगे, मन नहीं लगेगा। तो वहीं आप उनसे कह दो कि फ़ोन चला लो, टीवी देख लो या बाहर खेल लो, तो तुरंत कूद के पहुंच जाएंगे। यानी कि जो खेल कूद है वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे CDP के क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।